मनी मास्क। पालघाट नाम के गांव में बिंद्रा नाम का एक धनवान रहता था। उसे धनवान होने का बहुत घमंड था। वो गरीबों का अपमान करता रहता था। एक बार वो कार में शहर जा रहा था। उसके पीछे एक बस आ रहा था। तभी अचानक उसकी कार बंद हो गई। पीछे आ रहे बस भी रुक गई। कार को जांच के बिंद्रा, अरे पता नहीं यूं अचानक कार बंद क्यों हो गया। अब मैं क्या करूं? शहर में एक बहुत जरूरी काम है। अब मैं क्या करूं? यूं सोचने लगा। तभी बस का ड्राइवर नीचे उतरा और आकर, बिंद्रा जी नमस्ते, क्या हो गया? कार खराब हो गई क्या? अरे कोई चिंता की बात नहीं है बिंद्रा जी, आइए बस में ले चलते हैं आपको। कार सड़क के बीचों बीच में है, आइए इसको जरा सड़क के किनारे करते हैं। ए ड्राइवर, जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? मैं इतना धनवान हूँ और तुम चाहते हो कि मैं बस में उन गरीबों के साथ जाकर बैठूं? ऊपर से कहते हो कि मेरे कार को तुम सड़क के किनारे करोगे। मैंने लोगों को आपके बारे में बात करते हुए तो सुना था, पर आज मुझे एकदम साफ पता चल गया है। मैंने अपने जूते से अपने सर पर मार लिया है जी। मैं चलता हूँ। अरे जाते कहाँ हो? रुको, सुनो, उन लोगों को बस में से उतार दो और मुझ अकेले को तुम ले जाओ। मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। क्या कहते हो? क्या 1 लाख रुपए? अरे आपके घमंड को मैं अपने सराखों पर रखता हूँ साहब। रुकिए, उन मजदूरों को अभी बस से उतारता हूँ। बस आप देखते जाइए मैं क्या करता हूँ। ड्राइवर बस के पास आया। हाँ भैया उतरो उतरो, गाड़ी से उतरो, बस से उतरो भाई, उतरो उतरो। ओ बहन जी बस से उतरिए। अरे बस खराब हो गया है। अरे खराब तो वो कार हुआ है, हमें क्यों उतार रहे हो बस से? पहले तुम बस में चढ़कर बैठो, हमें जाना है शहर जल्दी। अरे वाह, तुम तो बड़ी होशियार निकली। उस कार को सड़क के किनारे करना है, तभी अपना बस आगे जाएगा। इसीलिए आप सबको उतरने के लिए कह रहा हूँ। चलो चलो उतरो उतरो, पहले उस कार को सड़क के किनारे करते हैं। यूँ सब लोग उतरकर कार को सड़क के किनारे करने लगे। तब ड्राइवर और बिंद्रा बस में चढ़कर चले गए। ये देखकर लोग परेशान हो गए। बाद में बिंद्रा ने उसे 1 लाख रुपए दिए। सब, आपकी गाड़ी कहीं भी खराब हो जाए मुझे बुला लीजिएगा, मैं तुरंत आ जाऊंगा आपके पास। एक बार उस गांव में एक सम्मेलन हो रहा था। उस सभा में एक ज्योतिषी भविष्यवाणी कर रहा था और लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे। बिंद्रा अपने पांव पर पांव धरे अकड़ कर बैठकर बड़े चाव से सुन रहा था। प्यारे गांव वालों, ये आने वाला साल अच्छा नहीं है। इस साल कोई हादसा होने वाला है। सारी दुनिया कुछ महीनों के लिए एकदम स्तंभित हो जाएगा। सब धंधे और व्यापार ठप हो जाएंगे। लोग पैसों के अभाव में बहुत तकलीफ उठाने वाले हैं। हजारों लोग अपनी जान गंवा बैठेंगे। आप सब भगवान का नाम जपते हुए बड़े ध्यान से रहिएगा। अरे कैसे ज्योतिषी हो? कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है ये कह रहे हो, पर वो विपत्ति क्या है ये तुम क्यों नहीं बताते? ये बताने के लिए यहाँ पर लोगों को बुलाया है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं लोग। बेटे, विपत्ति तो किसी भी रूप में आ सकता है। भूचाल हो, तूफान हो या कुछ और, पर लगता है कि इस बार वो एक महामारी के रूप में आने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो वो एक छूत की बीमारी की तरह बहुत तेजी से फैलने वाली है। इससे बचने के लिए कुछ एहतियात बरतिए, जैसे मास्क पहनकर घूमना अच्छा होगा, तब बीमारी फैलेगी नहीं। क्यों ज्योतिषी जी, अब मैं भी इन लोगों की तरह कपड़े का मास्क पहनकर घूमूं? वैसे इस सभा का आयोजन मेरे पैसों से हुआ है, जानते हो ना। सबको एक ही तरह की सलाह ना दिया करो। विनाश काले विपरीत बुद्धि। बेटे, क्या मैं तुम्हारे बारे में जानता नहीं? तुम इन सब से धनवान हो ना, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए मनी मास्क बना कर लाया हूँ। ये लो, इसे पहन लो। ये पहनोगे तो तुम्हें तारे नजर आएंगे। मतलब ये है कि तुम्हें उतनी खुशी मिलेगी। कहकर उसे वो दिया। ज्योतिषी का भविष्यवाणी सही निकला। कुछ ही महीनों में देश भर में लॉकडाउन हो गया उस चीन की बीमारी की वजह से। लोग बहुत परेशान हो रहे थे। अरे ये क्या, वो ज्योतिषी ने जैसा कहा वैसा ही हो रहा है। ये सब गरीब लोग वो कपड़े का मास्क पहन रहे हैं, पर वो ज्योतिषी जानता था कि मेरा रेंज क्या है, इसीलिए मुझे नोटों का मास्क बना कर दिया है। कहकर वो मास्क पहनने लगा। बाद में नाश्ता करने के लिए बैठा। उसने मास्क उतार कर टेबल पर रखा और इडली का एक गिराई मुंह में रखने ही वाला था कि वो मास्क जाकर फिर से उसके मुंह में चिपक गया। उसने बहुत कोशिश किया, पर उससे नाश्ता किया नहीं गया। वो पानी भी नहीं पी सका। दोपहर का खाना भी उससे खाया नहीं गया। रात का खाना भी उसे नसीब नहीं हुआ। सोने के लिए
जैसे ही उसने मास्क उतारा वो फिर से आकर उसके चेहरे पर चिपक गया। उससे सांस लिया नहीं जा रहा था तो वो करवटें बदलने लगा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ना कुछ खाया सवेरे से, अब सो भी नहीं पा रहा हूँ। हे भगवान, मैं बीमारी से मरते मर जाऊंगा पर ये मास्क नहीं पहनूंगा, कहकर उसे उठाकर फेंक दिया। पर वो मास्क फिर से उसके चेहरे पर आकर चिपक गया। अगले दिन वो ज्योतिषी की तलाश में निकल पड़ा। उसे जंगल में वो ज्योतिषी दिखाई दिया। उनसे मिलकर अपना दुखड़ा रोया। आज ये जो तुम्हारा हाल है इसका कारण है तुम्हारे धनवान होने का घमंड। ये बात जरूरी नहीं है कि मास्क किस चीज का बना है और कितने का है, जरूरी ये है कि वो हमारी सुरक्षा करता है कि नहीं। स्वामी जी, मुझे माफ कर दीजिए, अब दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। पैसे होने के घमंड में मैंने इतने दिन बहुत लोगों को तकलीफ पहुंचाई है। अब से मैं सबको समान रूप से देखूंगा। मुझे इस मनी मास्क की परेशानी से बचाइए स्वामी जी। जैसे ही स्वामी जी ने हवा में अपना हाथ हिलाया तो ये मास्क उसके चेहरे से उतरा और सीधा जाकर उसके हाथों में गिरा और एक साधारण कपड़े के मास्क में बदल गया। तब से बिंद्रा हर एक के साथ मिलजुल कर रहने लगा और अपने काम से अच्छा नाम कमाया। मिनी वुडन ट्रेन। एक गांव में राजू नाम का कारपेंटर था। वो 4 अनाथ बच्चों को गोद लेकर पाल रहा था। राजू उस गांव में लकड़ी के खिलौने बनाने के दुकान में काम कर रहा था। एक दिन राजू खिलौने बना रहा था कि उस दुकान का मालिक प्रेमचंद आकर उसके पास, देखो राजू, मुझे पता चला है कि तुमने 4 अनाथ बच्चों को गोद लिया है, उन्हें पढ़ा लिखा कर पाल रहे हो। तुम महीने के तनख्वाह लेकर काम करने वाले हो, तुम क्यों ऐसे दान पुण्य का काम कर रहे हो? वैसे तुम्हें भी तो शादी करके जिंदगी में घर बसाना चाहिए ना। मैं जो तनख्वाह तुम्हें देता हूँ, यदि वो सब इन अनाथ बच्चों पर खर्च करोगे तो तुम्हारा भविष्य एक समस्या बन जाएगा। ध्यान रहे। देखिए मालिक, इस अनाथ की जिंदगी में उन 4 बच्चों के आने से हमारा एक परिवार बना। अगर आप जैसा कह रहे हैं ये बच्चे यदि समस्या हैं तो इसके समाधान का भी कहीं न कहीं जन्म हो चुका होगा। आप चिंता न करें। उस गांव के पास वाले जंगल में एक बड़ा राक्षस था। अरे भूख लगी है, अब भूख लगी है, कहकर एक बकरी को खा गया। फिर भी उसकी भूख नहीं मिटी। बाद में एक भैंस को खाकर मेरी भूख अब भी नहीं मिटी, कहकर जंगल में घूमते हुए एक हिरन को पकड़ने वाला था। तब वो हिरन दौड़ते हुए वहाँ तपस करने वाले एक ऋषि के पास गई। हे मुनिवर, मेरे प्राण की रक्षा करे, कहकर विनती करने लगी। इतने में राक्षस ने आकर उस हिरन को भी खा गया। तब ऋषि तपस्या से बाहर निकला। हे राक्षस, तुमने इतना अहंकार, मेरे शरण में आए एक जीव को तुम मेरे ही समक्ष में खा गए। अब देखते जाओ, तुम्हारी ये भूख ही तुम्हारा शत्रु बनकर तुम्हें परेशान करेगा। यदि तुम्हें पेड़ या पौधा बना दिया तो बस फिर से प्रकृति में मिलकर इसका एक अंग बन जाओगे। इसलिए तुम्हें एक लकड़ी के टुकड़े में बदल दूंगा। उस लकड़ी के टुकड़े को पानी, हवा या कुछ और ग्रहण करना असंभव है, इसीलिए तुम्हारी ये भूख कभी नहीं मिटेगी, कहकर श्राप दिया। तब वो राक्षस एक लकड़ी के तने में बदल गया। तब लकड़ी का तना बना राक्षस, हे मुनिवर, मेरी गलती को क्षमा करें और इस श्राप से मुक्त करें। जब तक तुम लकड़ी का तना बनकर रहोगे ये दंड तुम्हें झेलना होगा, पर जब इसका आकार बदलेगा तब तुम उनकी इच्छा पूरी करके उनकी दुआओं से तुम्हारा भूख मिटकर तुम्हारा असली रूप तुम्हें मिलेगा। तब से वो लकड़ी का कटा हुआ तना भूख भूख कहकर जंगल में लुढ़कने लगा। जो खरगोश उस राक्षस के रूप को देखकर दौड़कर भागते थे वे सब इस लकड़ी के तने पर चढ़कर खेलने लगे। अरे विधि का भी विधान कैसा विचित्र है। जब मैं राक्षस था तब जंगल के सारे जानवर मुझसे डरते थे, अब मैं इनके लिए तुच्छ हो गया हूँ, कहकर दुखी होकर एक पानी के स्रोत में जाकर पानी पीने की कोशिश करते हुए उस ऋषि ने सच कहा था। हवा में सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ, पानी भी नहीं पी सकता, इस जंगल में मैं जी नहीं सकता। अगर मुझे भूख मिटाना हो तो पास वाले गांव में ही मुझे जाना होगा, ऐसा सोचा। अगले दिन चांदी नाम की लड़की प्रेमचंद को लेकर राजू के घर पर गई। पिताजी, यही है वो कलाकार का घर जिससे मैं प्यार करती हूँ। राजू और मैं 3 महीनों से प्यार कर रहे हैं। ये लकड़ी का खिलौना बनाने में माहिर है। आप हमारी शादी कर देंगे तो आपके व्यापार में भी आपका हाथ बटाएगा। ठीक है बेटे, तुम मेरी इकलौती बेटी हो, मैंने तुम्हारी हर इच्छा पूरी की है। ऊपर से तुम कहती हो कि वो कलाकार है, हमारे धंधे में हाथ बटाएगा, तो ठीक है, वैसा ही सही। तभी चारों बच्चों को स्कूल से लेकर राजू घर लौटा। अपने घर पर चांदनी और प्रेमचंद को देखकर, हाय चांदनी, ये क्या, तुम मेरे मालिक प्रेमचंद को लेकर क्यों आई हो? मैं इन्हीं के दुकान पर काम करता हूँ।
राजू, यही है मेरे पिता। ये जानकर कि तुम मेरे पिताजी के पास ही काम करते हो, मुझे हैरानी और खुशी हो रही है। कहकर प्रेमचंद की ओर देखकर, तो अब मैं क्या बताऊंगी पिताजी, आपको राजू के बारे में सब कुछ तो पता है। आप खुद ही इसे अच्छी तरह से जानते हैं, बाकी बातें आप दोनों ही तय कर लीजिए। देखो बेटे, अगर मुझे पता होता कि तुम इन 4 बच्चों के बाप से प्यार करती हो तो मैं यहाँ तक आकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। ये इन 4 अनाथों को पालकर मिस्टर इंडिया बनना चाहता है। तुम्हारी शादी इससे की तो ये अपनी दुकान जायदाद सब उन अनाथों पर खर्च करके मुझे मिस्टर भिखारी बना देगा। मैं तुम्हारी शादी इससे नहीं करूँगा। आज से इसे नौकरी से निकालता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि ये भिखारी राजू खुद क्या खाता है और इन बच्चों को क्या खिलाता है। चलो घर चलते हैं, कहकर अपनी बेटी चांदनी को लेकर वहाँ से चला गया। देखो बच्चों, मेरी नौकरी गई, इसकी तुम लोग चिंता ना करो। मेरे पास कला है, मैं नया काम ढूंढ लूंगा। तुम लोग खाना खा लो और पढ़ाई करो, कहकर बाहर निकला। जंगल से वो तना लुढ़कता हुआ आकर सड़क पर राजू के पास आकर रुका। उसे देखकर राजू, अरे वाह, ना बढ़िया तना यहाँ कैसे आया? इसे देखने से लगता है कि ये काफी बढ़िया है। इसे एक बढ़िया खिलौना बनाऊंगा तो अच्छे पैसे मिलेंगे, यूं मन में सोचा। तब लकड़ी के अंदर राक्षस, शुक्र है मेरे श्राप से मुक्त होने का समय आ गया है, कहकर खुश हुआ। राजू ने उस लकड़ी से एक मिनी वुडन ट्रेन बनाया। उस मिनी वुडन ट्रेन में बैठकर बच्चे यहाँ वहाँ घूमने लगे। बच्चों, आप सब ट्रेन से उतरो, इसे बेचना है। तब वुडन ट्रेन, देखो राजू भैया, मैं एक साधारण लकड़ी नहीं हूँ, कहकर जो कुछ हुआ सब बताकर, जब तक तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होती है मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तभी मैं श्राप से मुक्त होऊंगा। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? बच्चों के खाने के लिए स्वीट्स, चॉकलेट्स, बिस्कुट वगैरह चाहिए। तब मिनी वुडन ट्रेन सीटी बजाती हुई पहाड़ी गुफा में जाकर स्वीट्स, बिस्किट्स, चॉकलेट्स लेकर लौटी। मैं एक खिलौनों का दुकान चलाना चाहता हूँ और बच्चों के परवरिश के लिए भी मुझे पैसे चाहिए। तब मिनी ट्रेन गुफा में जाकर सोना और पैसे लेकर लौटी। राजू के बच्चों ने वो सोना और पैसे ले लिया। मेरी शादी चांदनी से करा दो। तब मिनी ट्रेन चांदनी और प्रेमचंद को लेकर वहां आई। सब कुछ जानने के बाद प्रेमचंद ने चांदनी और राजू की शादी करा दी। बच्चों ने ताली बजाकर खुशी जताई। तब राजू, हम तुम्हारी सेवा से बहुत संतुष्ट हैं। तब ट्रेन राक्षस में बदल गया और वो उसको प्रणाम करके वहां से चला गया।